गुड आफ्टरनून सर। क्या नाम आपका? सर सुनील कुमार। सुनील कुमार खटकड़। हाँ सर। हाँ, तो अपने बारे में बताओ सर। सर मेरा नाम सुनील कुमार है, मेरे पिताजी का नाम हरिराम है सर, और मेरी माताजी का नाम संतोष देवी। मैं सर झुंझुनू जिले के नवलगढ़ तहसील का रहने वाला। अच्छा अच्छा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी? सर मैंने आर्ट्स से ग्रेजुएशन किया, जिसमें मेरे राजनीति विज्ञान और इतिहास और हिंदी साहित्य थे। हिंदी साहित्य थे आपके। कितने परसेंट थे आपके? सर 55। 55% थे। अच्छा, तो ये बैंकिंग इंडस्ट्री आप हिंदुस्तान में, उसके बारे में बताओ आप। बैंकिंग व्यवस्था जो है आपकी यहाँ पे, जो बैंकिंग व्यवस्था हिंदुस्तान में है। सर इस भारत में 3 प्रकार के हैं सर। एक तो पब्लिक सेक्टर में, और एक प्राइवेट, और एक सर ग्रामीण क्षेत्र में RRP से। अच्छा अच्छा, कन्फर्म हो? हाँ सर, एक वो सहकारी बैंक है। ये दो। अच्छा, ये बताओ, गुप्त काल में आपने इतिहास पढ़ी है? हाँ सर। गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? तांबे के सर, मेरे हिसाब से। तो आपके, अच्छा, चीनी यात्री जो आया था हिंदुस्तान के अंदर, गुप्त काल में आया था। फाहियान किस गुप्त शासन काल में भारत आया था? सर सॉरी सर, नहीं था। इतिहास पढ़ी आपने? इतिहास पढ़ी सर, नहीं था। भारतीय नेपोलियन की किस शासकों का संज्ञा दी गई थी? भारतीय नेपोलियन, सिकंदर को सर। भारतीय नेपोलियन। सॉरी सर, नहीं था। इतिहास पढ़ी आपने? इतिहास के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कर रहा हूँ आपसे। सर काफ़ी दिन हो गए छोड़ी। हैं? काफ़ी दिन हो गए छोड़ी सर। बाण भट्ट किस राजा के दरबारी थे? सॉरी सर। चलो, बैंकिंग की बताओ तो आप। KYC के बारे में बताओ। सर जिसमें कस्टमर के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है उसे KYC कहते हैं। इसमें सर तो आधार कार्ड की जरूरत होती है सर, एक पैन कार्ड की और एक फ़ोटो की सर। और ये जो अकाउंट आप खोलोगे, हाँ सर। अकाउंट कितने तरह के होते हैं, मतलब बताओ। सर 2 प्रकार के होते हैं, डिपॉजिट अकाउंट और एक टर्म अकाउंट। डिपॉजिट अकाउंट तो टर्म अकाउंट भी डिपॉजिट अकाउंट ही है। ये तो सर करंट अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट, एक सर RD और FD सर। मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व क्या है? लोहा सर। लोहा। कन्फर्म? हाँ सर, मेरे तो इतना ध्यान है सर। अच्छा, चलो आप ये बताओ, NRC क्या है? क्या पूछा सर आपने? NRC, CA कानून, NRC क्या है? NRC बताओ। आपके नाम से जुड़े हुए कोई प्रसिद्ध खिलाड़ियों के नाम बताओ भारत सर के। सुनील गावस्कर क्रिकेटर है, और एक सर फुटबॉलर है सुनील छेत्री। एक फुटबॉलर सुनील फुटबॉलर है छेत्री। सुनील छेत्री। छेत्री सर। हाँ, चेक और DD में क्या फर्क होता है? चेक OD। चेक और DD में क्या फर्क है? सर चेक एक तो ये भुगतान पत्र है जिसमें कागज़ पे लेन देन किया जाता है सर। DD के बारे में नहीं पता सर। भारत अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर में क्यों, किन मामलों को लेकर चर्चा में है? सर कृषि बिल के बारे में। आज के न्यूज़पेपर की कोई भी 2 हेडलाइन बता दो आप। सर एक तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, उनको 26वें गवर्नर नियुक्त किया गया। एक सर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और इटली के दौरे पर है सर 5 दिन के। क्यों? सर इटली में G20 सम्मेलन के लिए, और ब्रिटेन के ग्लासगो में वो COP26 में COP26 अधिवेशन में गए हैं। हाँ। किससे संबंधित है COP26? जलवायु से संबंधित है सर। जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अभी सोशल मीडिया यूज़ करते हो आप? हाँ सर, ज़्यादा नहीं करते। कौन सी यूज़ करते हो? फेसबुक सर। फेसबुक यूज़ करते हो। फेसबुक का भी नाम परिवर्तित हाँ सर, मेटा कर दिया गया सर। मेटा कर दिया गया है। मेटा का सिंबल क्या दिया गया है? सर सिंबल के बारे में नहीं पता। वर्चुअल रियलिटी क्या होती है? सॉरी सर, नहीं पता। अच्छा, आप एक सवाल ये बताओ कि SLR क्या होता है? सर SLR जो बैंक की जो इनकम होती है उसका कुछ हिस्सा बैंक जो गोल्ड या सिक्योरिटीज़ के रूप में अपने पास या RBI के पास या गवर्नमेंट के सेक्टर में किसी में इन्वेस्ट करता है। ये वर्तमान कितना % करता है अभी आज वर्तमान के 18% मुताबिक? 18% करता है। बैंक को परिभाषित कर दो आप। बैंक होता क्या है? वित्तीय संस्था। बैंक
बैंक सर वित्तीय संस्था है क्या आखिरकार? जनता की जमाओं को स्वीकार करता है और जरूरत पड़ने पर कस्टमर को लोन प्रदान करता है सर। जरूरत पड़ने पर कस्टमर को लोन प्रदान करता है सर। तो ये जो लोन दे रहा है ग्राहकों को, ये जो पैसा इसके पास आता है वो सिर्फ डिपॉजिट से ही आता है या और कहीं से भी आ सकता है? मतलब सर मैं समझा नहीं आपकी बात। जैसे आप ग्राहक हो, हाँ सर। बैंकों के बहुत सारे ग्राहक होते हैं, उनको पैसा लोन देने का काम बैंक करता है। हाँ मेन बिजनेस बैंक का यही है। हाँ सर। ठीक है, तो जो पैसा बैंकों के पास पैसा आएगा कहाँ से? आप बोल रहे हैं कि डिपॉजिट से आता है, जो आपने डेफिनेशन में यूज़ किया। डिपॉजिट के अलावा और कहाँ से पैसा आ सकता है बैंक के पास? सर वो सर्विस चार्ज लगाते हैं, जैसे अकाउंट के ऊपर, अकाउंट खोलने के ऊपर सर। वहाँ से पैसा कमा सकता है। और सर ब्याज के रूप में सर उधार ले लिया जाएगा हाँ आरबीआई सर। से। हाँ सर। उधार लेने के लिए कौन कौन सी दरों का यूज़ कर सकता है? सर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का यूज़ कर सकता है। अच्छा, तो आप ये बताइए कि आप इंटरव्यू देने आए हैं आरआरबी का, आप बीए आपने कब किया, कौन से साल में किया? 2015 में सर। तो अभी आप 2021 में इंटरव्यू देने आ रहे हैं, तो इतना ये जो गैप आपका 5 साल का है, 6 साल का गैप है, ये क्यों? सर पहले राजस्थान कंपटीशन की तैयारी कर रहा था सर। तो राजस्थान की कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, फिर वहाँ पे आपको लगा कि असफलता है इसलिए आप इधर आ गए। हाँ सर। फिर आप जैसे अवसर तलाशते रहेंगे, फिर आपको कोई और अच्छा अवसर मिलेगा तो आप उसकी तरफ भी स्विच कर सकते हैं। नहीं सर, बैंकिंग सेक्टर मेरे लिए सही है सर। बैंकिंग सेक्टर सही है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको अभी 5 साल बाद में? सर एक तो सर बैंक के कर्मचारी का जो रहन सहन है और उसका काम करने का तरीका मेरे को पसंद तो है। आप कैसे प्रभावित हो गए 5 साल आप राजस्थान के कंपटीशंस की तैयारी करने के बाद में बैंकिंग की तरफ कैसे प्रभावित हो गए? 3 साल ही की थी सर। 1 साल ही की? नहीं, 3 साल की थी। 3 साल की। कौन से कंपटीशंस की तैयारी की आपने? सर एक अकाउंटेंट की थी सर। अकाउंटेंट की तैयारी की आपने? हाँ, फिर वहाँ पे नहीं हुआ? नहीं सर। तो वो तो जैसे अकाउंटेंट, ये कॉमर्स से संबंधित शब्दावलियाँ हैं, तो वहाँ पे आप इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाए। फिर ये बैंकिंग भी उसी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, फिर इसमें कैसे आप परफॉर्म कर पाएंगे? सर मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी ठीक है सर, इसलिए इसमें मैथमेटिक्स का ज़्यादा वजन रहता है सर। मैथमेटिक्स आपकी ठीक है? हाँ सर। अच्छा, आप ये बताओ कि आपका चयन जो है वो क्यों किया जाए? मतलब आपके साथी और भी आज इंटरव्यू दे रहे हैं, आप भी जो है इंटरव्यू दे रहे हैं, आपका ही चयन क्यों हुआ? सर आपको क्यों ऐसा लगता है कि मेरे को सिलेक्ट किया जाना चाहिए? सर एक तो मेरा काम के प्रति डेडिकेशन है सर, और एक सर मेरा कस्टमर्स के साथ जुड़ाव ज़्यादा रहेगा सर मेरे हिसाब से। तो ये नहीं, ये तो आपका भविष्य का व्यू है। वर्तमान की कौन सी स्थितियों को देखते हुए आपको ऐसा लगता है कि आपका चयन होना चाहिए, उनका नहीं होना चाहिए? सर मेरे हिसाब से मेरा काम के प्रति डेडिकेशन ज़्यादा है सर, इसी हिसाब से। तो आपको कैसे पता कि उन लोगों का और लोगों का डेडिकेशन कम है? सर मेरे हिसाब से मेरी तो ये विशेषता है सर। नहीं, आपके हिसाब से ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन पूछा जा रहा है कि उनका क्यों नहीं और आपका क्यों हो जाए चयन। सॉरी सर। चलो, लास्ट सवाल आप ये बताओ कि प्रधानमंत्री जनधन योजना क्या है? सर ये वित्तीय समावेशन की सुविधा सर, इसको 15 अगस्त 2014 को शुरू किया गया था, और सर इसमें 10,000 रुपये तक की ओडी लिमिट मिलती है सर। क्या होती है ओडी लिमिट? सर यदि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है तो उसमें सर बिना उसके भी वो कर दिया जाता है सर, चेक क्लियर। ओडी पे कुछ ब्याज दर भी लगता है क्या? नहीं सर। फ्री में देंगे 10,000 रुपये या कुछ ब्याज लिया जाएगा? ये तो नहीं पता सर। पर्सनल लोन क्या होता है? पर्सनल लोन जैसे सरकारी कर्मचारी को दिया जाता है सर। केवल सरकारी कर्मचारियों को, और किसी को नहीं दे सकते? ये नहीं पता सर। हैं? नहीं पता सर। ठीक है।